नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आज चर्चा करने वाले हैं हम लोग बिहार में एक घटना घटी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हाल में गए हुए थे बाहर, विदेश दौरे पे थे और इसी बीच उन्हें अपना आवास, जो सरकारी आवास था, उसे भी खाली करके सौंपना था भवन निर्माण विभाग को, जिसमें वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनको वहाँ जाकर शिफ्ट करना था। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि जब तेजस्वी यादव ने उस बंगले को हैंड ओवर कर दिया है तो उस बंगले से कुछ घटनाएं सामने आई है कि वहाँ जो सामान लगे हुए थे, एसी लगे हुए थे या फिर कारपेट कालीन लगे हुए थे या फिर बैडमिंटन कोर्ट बने हुए थे, उन सबों के साथ छेड़छाड़ की गई है और बहुत सारे सामान गायब है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन लोग बोल रहे हैं और इस पर आरजेडी का कहना है कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। मेरे साथ इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए है मुखलाल सिंह जी। आपका स्वागत है इस चैनल पे। सर, क्या मानते हैं, क्या आपको लगता है कि एक डिप्टी सीएम रह चुका हो, जिसके फादर मदर दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके अलावा वो खुद अभी नेता प्रतिपक्ष हैं जो एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उन पे आरोप है कि वो एसी खोल कर लेके चले गए, फर्श खोल कर हटा दिए, वो किए या कौन किए? क्या लगता है, क्या सोचते हैं जिस तरह की खबरें आ रही है मीडिया में? पहला सवाल तो ये है कि मीडिया का भी कुछ भरोसा नहीं रह गया। पत्रकार की एक गरिमा होती है, पत्रकार को कुछ भी खबर आज चलवाया जा सकता है, कुछ पैसा दे के बढ़ा चढ़ा के परोसा हुआ चीज़ करने का एक पेड न्यूज़ का एक अभी दौर चल गया है, कुछ भी चलवा देते हैं। खैर, ये तो बात है, मीडिया है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो किसी का नहीं चल रहा है तो पैसा लेके वो मनचाहा बात तो बोलेंगे ही बोलेंगे। पर उससे भी बड़ा बात है कि जिन्होंने करवाया, जिन्होंने कहवाया कि एसी खोल के चले गए, कारपेट चुरा लिया, कुछ ऐसा नहीं लगता है कि जैसे हम शादी में किसी घर के बारात गए, किसी बारात में किसी के घर गए और वहाँ से जब वापस आए और बारातियों का शिकायत करना था तो बोल दिया कि मग उठा के ले गए। अरे भाई, वो डिप्टी सीएम है। वही लोग आरोप लगाते हैं कि कितने संपत्ति है लालू यादव के पास, कितने घोटाले किए हैं लालू यादव ने, ऐसे बोलते हैं वो लोग। अगर 500 करोड़ 1000 करोड़ कितने का भी एसेट का वो लोग आरोप लगाते हैं और एसी चोरी हो गया, कितने का एसी आता है? 35,000 रुपये का। कारपेट कितने का आता है? 5,000 का, 10,000 का। हास्यास्पद चीजें हैं, पर उन्होंने एक मुद्दा तो बना दिया, बोल दिया उन्होंने। अब सब लोग बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा मुलायम सिंह अखिलेश यादव के बारे में, वो टोटी चोर नाम दे दिया था, पता है? टोटी, नल टोटी बोलते हैं ना उसको। एक नल कितने का आता है? 200 रुपये का। एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर रह चुका है स्टेट का, कितने उसका वेतन भी जोड़ेंगे तो क्या क्या पैसा होगा, और 250 रुपये के सामान का चोरी लगाना और चोर बोलना है। अब कुछ ना पता चले तो क्या बोला? इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है और रोक लगाना चाहिए इन सब चीजों पे। ये मानव सभ्यता को बर्बाद करने का निर्णय भारत का। पता है भारत का इतना ऊंचा स्थान विश्व में क्यों दिया जाता है? यहाँ के लोग सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, अवसरवादी नहीं होते। पश्चिम देश इतना तरक्की कैसे कर गया? क्या वो बड़े मेहनती हैं? बड़े अवसरवादी हैं। अपने समाज में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड अगर देखेंगे, मैं किसी जाति विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, बैकवर्डनेस एक साइकोलॉजी है, फॉरवर्डनेस एक साइकोलॉजी है। एक दिल से चलता है और एक दिमाग से चलता है। जो दिमाग से चलता है वो आपकी कमजोरी पे हमला करेगा। दिल से चलने वाला आदमी मेहनत करता है, प्रकृति पे विश्वास करता है, भगवान पे विश्वास करता है और सभी चीजों को सटीकता से अपना ड्यूटी की तरह निभाता है। और दिमाग से चलने वाला आदमी आपकी कमजोरी को पकड़ के ट्रिक्स प्ले करते हैं। बीजेपी खराब काम नहीं करती है, बहुत सारा सड़क बनवाए हो, पर उनका एक ही चीज सभी लोगों को साथ समझ में आता है कि वो ट्रिक प्ले करते हैं।
ट्रिक प्ले करते हैं, ऐसा ट्रिक प्ले करते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं। टूटी चोर, लालू यादव के ऊपर नाम का धब्बा लगा दिया, चारा चोर। चारा कितने रुपए का आता है बताइए ना? कोई चुराएगा तो सोना चुराएगा, हीरा चुराएगा। चारा चोर, भुस्सी और खल्ली कितने रुपए का आता है? पूरा एक कम बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला, फ्रॉड और ईमानदार लोगों के बीच जब लड़ाई होती है तो फ्रॉड एक चाल चलता है। आप छाती पीटते रह जाएंगे कि अरे मैं ईमानदार हूं और मेरे पे आरोप लगा दिया, पर आरोप तो लगा दिया उसने। आरोप सिद्ध होने के लिए तो कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, और जब तक आरोप सिद्ध होगा तब तक तो सामने वाला बदनाम हो चुका होगा। इसी बात के लिए भारत जाना जाता है। भारत के लोग आस्थावान होते हैं, मेहनती होते हैं, चालाक नहीं होते। और चालाकी का चालबाजी अभी कई पॉलिटिकल पार्टियां और कई सामाजिक संगठन और कई समाज के जाति विशेष के लोग भी इस चालाकी को अपना हथकंडा अपनाते, कैसे करके भी आपको गिरा देंगे। बर्दाश्त नहीं होता उनको अपनी हार। और आप अगर जीत जाएंगे, जैसे लालू यादव पे ही मैं बोलूं, लालू यादव के पहले जितने भी नीची जाति के लोग थे, किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। 80% लोगों को तो कुछ लोग आदमी काउंट ही नहीं करते थे। लालू यादव उनमें से निकले, 80% लोगों को आवाज दिया। वही उनके वोटर्स भी है, बड़े प्यार करते, बड़ा उनको भगवान मानते हैं। पर जिनको भगवान मानते हैं उनके बीच ये लोग क्या लेके आते हैं? ये चारा चोर है, जमीन के बदले तो नौकरी देता है। अब तो बोल रहा है कि एसी चुरा के ले गया, कारपेट चुरा के ले गया। भाई मुख्यमंत्री पूरे कौम को मतलब डिमोरलाइज करने की, अरे वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो उनको पकड़ के और उनको शूट आउट करना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा बात बोला है वो चालाकी से पेश आ रहे हैं। बेसिकली आपका एक कमजोर कड़ी को पकड़ के उसने नैरेटिव सेट कर दिया कि वो 80% जो आबादी है जो उनको भगवान मानते हैं, उनके सामने इनको वो कह रहे हैं कि ये चारा चोर है, तो ये टोटी चोर है। क्या आरोप लगा रहे हैं समझ। जो आदमी मुख्यमंत्री रह चुका है, उनकी गाड़ियों में उनकी जब काफिला चलता, 10-10 गाड़ियों का काफिला चलता है। बिहार में इतने 80 MLA हैं, एक से एक गाड़ियां और क्या क्या काफिला चलता है। और एसी चुराने का आरोप। आप मेरे ऑफिस में आए और जब ऑफिस से गए तो आपका शिकायत मुझे करना, तो मैंने कह दिया मेरे कलम का ढक्कन चुरा के ले गए। समझ रहे ना? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो भारत की गरिमा को खराब कर रहा है। भारत देश में 80-90% आदमी दिल से चलने वाला आदमी है। दिल से चलने वाला आदमी चालाकी नहीं सोचता। वो बोलता है देने वाला भगवान है, सब हमारी रक्षा करेगा। वो संपत्ति भी इकट्ठा नहीं करते, दिल से बड़े लेकिन इज्जतदार हैं वो। आप उनके दरवाजे पे जाएंगे तो आपको भोजन कराएगा, आपको ठहरने का जगह देगा। लेकिन आप चले जाइए किसी बड़े शहर में, आप एक रोटी मांग दीजिए, नहीं देगा। नहीं देगा कि अपने रिश्तेदारों को भी लोग बड़े शहर में ठहराने से कतरा जाते हैं। गांव में ऐसा नहीं है। भारत गांव का देश है और बिहार तो और गांव का देश है। क्या सब लोग अमीर नहीं बन सकते थे? वो दिल से चलते इसलिए अमीर नहीं बनते, दूसरे को बांटते हैं। और इस बांटने की अस्मिता पे कुछ परसेंटेज लोग, 2-4-5% लोग जिनकी धूर्तता इतनी ज्यादा है, उनका ईमान कुछ नहीं रहा, कुछ भी बोलते हैं, कैसे भी करके आपको नैरेटिव सेट कर देंगे और आपको बदनाम कर देंगे और मजबूर करेंगे कि आप भी मेरे रास्ते पे आओ। और फिर जब आप उनके रास्ते पे जाएंगे तो उसमें तो उस्ताद है, वो आपको पटक देंगे। मतलब मुझे हंसी आती है कि मैं आपके घर खाना खाने गया और आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि मेरे घर से जाते समय मेरे कलम का ढक्कन चुरा के ले गया। 5 एकड़ का बंगला, 25-50 तो पुलिस फोर्स रहते होंगे उसमें। चीफ मिनिस्टर का हैसियत समझ रहे हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हैसियत, जिसका गाड़ी चलता है, 10-10 गाड़ियों का काफिला चलता है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, और उस आदमी पे आरोप है एसी चुरा लिया 35,000 का, 10 एसी चुरा लिया 3,50,000 का। अभी कौन नहीं जानता है कि एक इलेक्शन में 10-10 हजार करोड़ और 5-5 हजार करोड़ खर्च होता है। एक छोटा सा मुखिया अपने चुनाव में 50 लाख खर्च करता है, एक विधायक 3 करोड़ खर्च करता है, और यहां तो 243 विधायक का
वो हेड होता है, जो स्टेट लेवल का लीडर होता है। कहाँ 2 करोड़ 5 करोड़ एक विधायक खर्च करता है। स्टेट का लीडर वो 500 करोड़ 1000 करोड़ का इलेक्शंस लड़ते हैं, और वो चुराएगा 35,000 का एसी और 10,000 का कारपेट। बहुत ही एक विकट सिचुएशन में लोग डाल दो। उन फ्रॉडों को चिन्हित करना चाहिए, एक नैरेटिव सेट कर रहे, ये पूरे आबादी को धकेल रहे कि तुम भी चालाक बनो, और पूरे चालाक बन के आज यूरोप जैसे देश और अमेरिका जैसे देशों में पता है क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में चालाकी इतना बढ़ गया है, बिहार में जो फॉरवर्डनेस है ना, ये तो कुछ है ही नहीं। इंडिया का फॉरवर्डनेस कुछ है ही नहीं। आप अमेरिका और यूरोप में जाके देखेंगे ना, वहां में फॉरवर्डनेस इतना बढ़ गया है कि पति को पत्नी पे भरोसा नहीं है, बाप को बेटे पे भरोसा नहीं है, भाई को भाई पे भरोसा नहीं है। सब उधर लिखित वकील के सामने सब कुछ चलता है। सारे चीज कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा होता है। भारत में ऐसा नहीं है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के एक शादी होती है और सदियों चलता है। इस परंपरा को कोई तोड़ रहा है, वो सबको उकसा रहा है कि तुम भी मेरे जैसा बेईमान बनो। वो शूट आउट करना चाहिए उनको। ये बहुत भयंकर फ्रॉड है। ये सारे लोगों को धकेल रहे हैं चालाकी के रास्ते पे, और चालाकी के रास्ते पे चल के यूरोप और अमेरिका आज पछता रहा है। बहुत संपदा है उनके पास, चालाकी से संपदा बना सकते हैं, क्योंकि चालाकी से आप दूसरे का चीज को अपने हाथ में कर सकते हैं। लेकिन आपकी मनुष्यता मिट जाएगी, आपकी अस्मिता मिट जाएगी। आज भी विदेश के लोग भारत को पकड़ते हैं, भारत को नमस्कार करते हैं कि यहाँ पे विश्वास है, और वो विश्वास को तोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस चीज को कोई हल्के में ले रहा हो, मैं देख रहा हूं। मैं पढ़ाई लिखाई से भी मेरा खूब वास्ता रहा है। मैं फिलॉसफी पढ़ता हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी पढ़ता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। जब मैं तराजू में तौलता हूं तो मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल मर चुका है। वो दिमाग और चालाकी से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो पकड़े जाते हैं। 2-4 साल में लोगों को सबको पता चल जाता है कि इसने झूठ बोला था। नरेंद्र मोदी कई बार झूठ बोल के निकल गए, अब सब लोग पकड़ लेता है उनको, पर पता चलने में टाइम लग जा रहा है। तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जितनी भी निचली जाति के जो लीडर्स हैं, जो उभरे हैं, उनको सामंती नेताओं को हरा के उनको फंसा देता है पूरा। लालू यादव पे कितने आरोप है पता है? पहले मुझे भी ये सब जातिवाद समझ में नहीं आता था, स्टेट का पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता था। 90 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने बिहार के। 93-94 से उनका कोर्ट कचहरी आना जाना चालू कर दिया, कभी जेल कभी केस। 1990 से 2005 तक कितने साल मुख्यमंत्री लालू यादव रहे बिहार में? 3 साल 4 साल। 1995 से लेकर 2005 तक राबड़ी देवी रही मुख्यमंत्री। अब लालू यादव को जब मुख्यमंत्री रहने ही नहीं दिया, कभी जेल में, कभी यहाँ, कभी कोर्ट कचहरी जिसके घर में चल रहा हो, वो क्या स्टेट के बारे में सोचेगा जो रोज दिन रात जेल में रहता हो? धकेल दिया लोगों ने, पता है, चालाकी से। अभी भारत का कानून व्यवस्था ऐसा कि मैं चाहूं तो अभी आपको मैं फंसा सकता हूं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कुछ फंसा दूंगा, कार के कागजात पे फंसा दूंगा, कोई जमीन में कुछ गड़बड़ी लिखा हुआ होगा तो फंसा दूंगा। एक तरह का चीज नहीं, मैं आपको फंसा सकता हूं। फंसा दिया एक भोले भाले आदमी को, जो संघर्ष करके और ऊंची जाति के सरकार को हरा वरा के और अपना एक पोजीशन पाया था, उसको हथकंडे में अपना दिया। और जब पूरा सिस्टम त्रस्त हो गया तो उसको फिर जंगल राज का भी नाम दे दिया, चारा चोर दे दिया। ऐसा लगता है आज भी बिहार के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर से किसी से मिल लीजिए जो बिहार में 15-20 साल से आईएएस ऑफिसर हो, मैं मिला हूं बहुत लोगों से, बोलिए कि सबसे भरोसेमंद नेता कौन है? अगर वो लालू यादव का नाम नहीं लिया तो मुझे जो कहिएगा मैं सहने को तैयार हूं। लालू यादव जितना भरोसेमंद पॉलिटिशियन कोई नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार के सारे आईएएस ऑफिसर्स बोलते हैं। केवल वो टेक्निकली उनकी गलतियां, दिलदार आदमी बहुत गलती करता है, दिमागदार आदमी गलती नहीं करता है। नीतीश कुमार का कोई गलती नहीं। अब लालू यादव सीधे लड़ेंगे अपने बड़े बड़े लोगों से तो फंसाएगा उनको। और चालाक आदमी क्या करेगा? वो लड़ेगा ही नहीं, बोलेगा ठीक है आप जैसा, बैकडोर से लड़ेगा। मैं हैरान हो गया जब मैं आईएएस ऑफिसर से पूछा, और एंटी आईएएस ऑफिसर्स भी पॉलिटिकल होते हैं, जो बीजेपी के समर्थक आईएएस ऑफिसर्स उनसे भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा चाहे लालू यादव पे जो आरोप हो, पर लालू यादव जैसा दिलदार आदमी मैंने नहीं देखा। रिलायबिलिटी बहुत हाई है।
और ऐसे आदमी को फंसा के कभी लगाया कि अपनी बीवी को बना दिया, अपनी वाइफ को बना दिया मुख्यमंत्री, जो एकदम अनपढ़ थी। अरे तो करे तो क्या करे, वो जा रहा है जेल, तुम ही जेल भेजे हो, आप खुद नहीं रह सकते थे मुख्यमंत्री, धकेल के जेल भेज दे रहे हो। अब जितने सारे लोग 10-50 लोग इकट्ठा हुए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम बनेंगे, तो आदमी करे तो क्या करे, वो मजबूरन बनाने वाले चीज। फिर बाद में दूसरा नैरेटिव सेट कर दिया। ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ा पक्षपाती हो रहा हूं, पर मैं एक जस्टिस वाला पॉइंट पे भी बोल रहा हूं। अब बना दिया, अब वो आधा पैर जेल में आधा पैर बाहर, और बोलेंगे कि अब तो सरकारी तंत्र। मैं 3-4 बात आपको बोलना चाहता हूं। जैसे जैसे आरोप इन लोगों ने लगाया है, इस आरोप पे 1994 में पहली बहाली निकली थी टीचर की, मेगा स्तर पे 25-50 हजार लोग टीचर बने थे, एकदम बीपीएससी का ओरिजिनल परीक्षा से। आज भी बिहार के सबसे टैलेंटेड टीचर वही मिले। 1999 में भी टीचर का वैकेंसी निकाला था लालू यादव ने। 1992, 90, 91 में कुछ तो दरोगा का बहाली करवाया था, एकदम ओपन चैलेंज, सारे प्योर लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था। इतना सारा चीज, और सबको दबा दिया, सबके ऊपर लगा दिया चारा चोर। अभी बोल दिया कारपेट चोर, अब बोल देगा टोटी चोर, अब बोल, ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं। मुझे इस नैरेटिव सेट करने में राजनीति में प्रतिद्वंद्विता होता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, सब लोग एक दूसरे की शिकायत करते हैं। लेकिन एक चालाक लोग किसी के दिलदार होने पे जो चोट मार रहा है, उसके दिल से जो आवाज निकलेगी ना, वो भारत की सभ्यता को बदल के रख देगा। इसलिए ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक है भविष्य के लिए। तो ठीक है, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव के बंगलों में जो कुछ हुआ उसकी एक निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। फिर किसी और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक हम लोग को दीजिए इजाज़त। और कैसी चर्चा लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।